हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार, तुझे हाल तरह से क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते हो। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी। जो आप पढ़ लिए उसको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन आप लोग उसको तब तक रिवीजन नहीं करते जब तक भुला के चौपट ना हो जाए। हो गया काम खत्म। अब जैसे घर बना है कोई, उसको 10 दिन तक पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? अब आप कहेंगे जाओ अगले साल पानी दे देंगे, तो क्या फायदा? तो जिस तरह बिल्डिंग के बाद पानी जरूरी है, उसी तरह पढ़ने के बाद रिवीजन जरूरी है। लेकिन आप लोग इतना सोचते हैं। लोग मैं आज देख रहा था, पढ़ रहा था कि लियोनेल मेसी जो फुटबॉल प्लेयर है, वो कहीं भावुक हो गया किसी लम्हे पर और उसने एक टिश्यू पेपर लिया और अपने आंसू पोंछ दिए। वो टिश्यू पेपर रख दिया। मेरे भाई, उस कामयाब आदमी के आंसू पोंछे हुए टिश्यू पेपर की पोली लगी, ऑक्शन हुआ और 9 करोड़ में उसके आंसू पोंछने वाला वो कागज का टुकड़ा बिका। और आज गरीब आदमी जितना मर्जी रोता रहे, जितना मर्जी चीखता रहे, जितने मर्जी आंसू पोंछता रहे, उसकी आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो नाकामयाब है और लियोनेल मेसी कामयाब है। जिस इंसान के पास एक नौकरी ना हो, जो इंसान बेरोजगार हो, उसके लिए तो 50,000 रुपए महीने कमाना भी सफलता ही है साहब। अगर वो 50,000 रुपए कमाने लगा, सफल हो गया साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी इसके पास कोई काम नहीं था और आपने उसको एक काम दे दिया, उस काम से उसको 1 लाख रुपया, भाई वो सफल है। सवाल इसका है नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, सवाल इसका है कि मैं सफल कितना होऊंगा, मेरी सफलता का लेवल क्या होगा। भैया 1 लाख रुपए कमाना सफलता है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख को डिजर्व करता हूं तो मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करूंगा साहब। जब मैं 1 लाख कमा रहा हूं तब मेरे को यह लग रहा है कि नहीं कि भैया मैं 10 लाख का आदमी, 1 लाख का आदमी नहीं, मुझे 10 लाख कमाना है। राइट, ये लग रहा है कि और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलाइबे नहीं करता है, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस, हमने समय नहीं दिया। अपने तैयारी के दौरान में जब हमने यहाँ पर अपने समाज को ताना सही ना भाई, तो सबसे बड़ा उससे बुरा क्या हो सकता है? आप लोग सबसे बढ़िया, आप एक बात बताओ, आप लोग एस्पिरेंट हो, आपको अच्छे से पता है कि सोसाइटी में कितना लोग आपको इज्जत देते हैं, कितने ताने देते हैं, कितना नवाजते हैं आपके पेरेंट्स को, सबको। तो यार उस प्रेशर को झेल करके हम लाइफ में इतना आगे बढ़े हुए हैं ना, हमने देखा है चीजों को लेकर के। बड़ा मेरे भाई बहुत बुरा सिचुएशन होता था। जब मेरी माँ पूछती थी कि सुना नहीं जाता है, गाँव रहने का मन नहीं करता है, तुम ये बताओ कितना वक्त तुम्हें और लगेगा सिलेक्शन लेने में, तो वो पल मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता था, क्योंकि उसके जवाब को जुटाने के लिए मेरे पास में भगवान से शक्ति मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचता था मेरे पास। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है आप जो है अपने ऊपर में काम करिए, अपने ऊपर में फोकस करिए, जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं। 70 काम 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभालूंगा मैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। 600 फीट पे पानी आएगा और 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लिए, पानी को नहीं आया। 600 फीट खोदना चाहिए था, देख लो 600 खोद दिया पूरा। एक जगह खोदना था, एक जगह कलमुए, एक सिद्ध में। क्या मतलब? इस दुनिया के 7.5 अरब लोगों में से सफल लोगों की संख्या परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, ज्यादा हो जाते हैं परसेंटेज में। और जो जितने हैं वो सब अपना पूरा हृदय निकाल के आपको कह रहे हैं, डू वन थिंग। हमेशा एक चीज याद रखना, दुनिया का सबको अगर जोड़ के रखना है, सबको जोड़ के रखना है, तो एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ देती है, पैसा। जो पैसा किसी हत्यारे के हाथ में है, कल हो सकता है कि वो पैसा आपके हाथ में आया हो।
वो किसी शराबी के हाथ में गया हो, वो किसी वैश्या के हाथ में गया हो, वो किसी कसाई के हाथ में गया हो, वो किसी साधु महात्मा के हाथ में गया हो, वो किसी मजार पे चढ़ जाए, किसी मंदिर पे चढ़ जाए, कोई उससे ऐतराज नहीं कर रहा है। आप इकोनॉमी मजबूत रखिए, अपना घर की अर्थव्यवस्था ठीक रखिए। यदि हम सब की घर की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई तो इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं खाए, खत्म। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे, बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। आपने कहा नहीं हम नहीं पीते, हम कसम स्वामी विवेकानंद नहीं पीते। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा, फिर कहेगा सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है। एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा, सिगरेट पी और पढ़ाई। आप फिर भी झांसे में नहीं आएगी, फिर 1 घंटे बाद एक्टिव होगा। यार एक पीने से क्या होता है, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना, कहीं ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर, पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक और एक पिला देगा। और जब एक पिला देगा फिर कहेगा जब एक पी लिए कसम छूटी गई तो अब अगले साल देगा। जिंदगी में यह सपना पालना कि कभी उस शख्स से सामना हो जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा हो और उससे आंख मिलाकर यह बात कहना कि आंखों में उम्मीद बसाकर सपना एक सजाया था, हमको क्या मालूम था तू भी अपना नहीं पराया था। मेरा दिल क्या बोलूं, हरा भरा जंगल था जी। मेरा दिल क्या बोलूं, हरा भरा जंगल था जी। सारा जंगल काट के तुमने अपना शहर बसाया था। इतनी मेहनत कर रहे लोग लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, ज्ञान का फल मिलता। फल का और कर्म का कोई संबंध ही नहीं। सबसे गलत बात जो पढ़ाई गई हमें जिंदगी भर कि कर्म का फल मिलता है, मिलता ही नहीं सर। सबसे ज्यादा कर्म मजदूर करता है, सबसे कम फल उसको मिलता है। तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? जो मैं करता हूँ, भीख मांगनी चाहिए। नहीं, कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ। सोचना पड़ेगा। पढ़ा लिखा है, ये पास, सच कहता। ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो। ईमानदार हो? सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, पुणे का मेडल। ये देखो। जवान हो, मेहनत कर सकते हो। डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कुछ करा के देख ले। तुम्हें काम नहीं मिल सकता। पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिलता, क्यों नहीं? ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 400। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपकी गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है। बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है और संस्कार बहुत चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बावजूद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीजों। जो आदमी अंदर से मस्त है, अंदर से शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, उसे बाहर से कोई शांति चाहिए ही नहीं। आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है यार। देखो प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा तो वहाँ फीस लगेगी। जब राशन वाले से राशन आएगा तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा। और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यार के सहारे कटती है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी पैसे के सहारे कटती है। बेटा तुम जिंदगी में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, ये बात इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये बात मायने रखती है कि तुम जिंदगी में खुश कितने हो। जिंदगी में कौन कितना दुखी है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता।